नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देश भर में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि आज मनाई गई है। इस मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम बड़े राजनेता और सेलिब्रिटी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई भी दी है। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज दिन भर की ये तस्वीरें मंदिर के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। बरेली की तस्वीर आप देख सकते हैं। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। आज बाबा भोलेनाथ पर रुद्राभिषेक किया गया और भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बरेली की तस्वीर आप देखिए। हापुड़ में भी आपको साफ तौर पर नजर आ रही है लंबी लंबी लाइनें। और ये खासगंज की तस्वीर आप देखिए, यहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। बस्ती की तस्वीर आपके सामने है और कुछ ऐसा ही एक खूबसूरत नजारा जो है रायबरेली में भी देखने को मिला है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवादि देव महादेव भगवान शिव की उपासना के साथ विभिन्न शिवालयों में भोलेनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, साथ ही अनुष्ठान भी किया है। और विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को आरोग्यम, सुखमय और समृद्धमय, शांतिमय जीवन की मंगल कामना भी की है। आज महाशिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव का पावन दिवस पूरे प्रदेशवासियों को महाकुंभ प्रयागराज में बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवादिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। अपार श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु जन यहां पर श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। हर शिवालय में पार भीड़ है। यह आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। मैं इस आस्था को नमन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। संगम नगरी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की है। और इस बार महाकुंभ में इलाहाबादी अमरूद का जो है सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिली है। और इसके बाद अमरूद की फसल कम होने के कारण अमरूद के दाम काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
महाकुंभ 2025 के महाशिवरात्रि स्नान पर जहां लोग आस्था की भीड़ देखी जा रही है प्रयागराज में, तो जो प्रयागराज में इलाहाबादी अमरूद कहा जाता है उसकी भी यहाँ डिमांड दिख रही है। हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ में इलाहाबादी अमरूद का जलवा भी काफी है। इलाहाबादी अमरूद लोग श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद खरीद रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह है। मगर इलाहाबादी अमरूद की बात ही अलग है, जो देश नहीं विदेश तक इसकी चर्चा होती है। हम बात करेंगे, ये बताइए जो प्रयागराज में यहाँ आए हैं श्रद्धालु लोग, वो इलाहाबादी अमरूद को कितना पसंद कर रहे हैं? बहुत बहुत बहुत। इस बार अमरूद की फसल भी कम हुई है, क्या भाव है इस समय? साहब खत्म हो चुका है अमरूद फसल, एक ढूंढ ढूंढ तोड़ के लिए आ रहे हैं। कैसे किलो है? 100 रुपए किलो दे। 100 रुपए बिक रहा है। तो ये बताइए जो अमरूद है उसमें कितनी लोगों को बिक्री हो रही है आप लोग की? अरे साहब बहुत लेता है, बहुत नहीं लेता है। यानी उत्साह है लोगों में। हाँ देखिए और लोग से बात करेंगे। हाँ फिलहाल बताइए। कमाओ रेट बेचे परिवार सर दे देते श्रद्धालु। हाँ तो देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको कम में भी दे रहे, ज्यादा भी दे रहे हैं। इलाहाबादी अमरूद की डिमांड है, साथ ही अलग लोग टेस्ट ले रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो अमरूद लोग ले रहे हैं आपसे, कितने लोग ले रहे हैं, किस तरह से बिक्री हो रही है अमरूद की? बहुत कम लोग ले रहे हैं, बहुत कम लोग जो जानते हैं उसी लोग उन्हीं लोग खाते हैं। तो महंगा है इस वजह से भी? महंगा मंडी से मिल रहा है तो हम लोग क्या करें। महंगे होने के कारण बिक्री कम हो रही है। बिक्री कम है, मगर जिनको मालूम वो खरीद रहे हैं। जिनको मालूम है तो जान रहे हैं कि महंगा मिल रहा है, महंगा बेच रहा है। तो देखिए इलाहाबादी अमरूद की बात अगर हम करें तो लोग खरीद रहे हैं और लगातार इलाहाबादी अमरूद की डिमांड बाजार में दिख रही है, क्योंकि इस बार फसल कम होने के कारण अमरूद के दाम थोड़े महंगे हुए हैं। मगर लोगों में काफी उत्साह, जो श्रद्धालु संगम में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो इलाहाबादी अमरूद को लेकर अपने घरों तक जा रहे हैं, क्योंकि इलाहाबादी अमरूद जो है उसकी जो डिमांड है और उसकी जो चर्चा है वो देश ही नहीं विदेश तक है और हर कोई अमरूद खरीद रहा है। और अमरूद खरीद के जहां आज शिवरात्रि के पर्व पर लोग भोले बाबा को भी चढ़ा रहे हैं और खुद भी इसका सेवन कर रहे हैं और खाते हुए यहाँ से जा रहे हैं। और इलाहाबादी अमरूद की एक बार फिर से कुंभ जनपद में भी डिमांड दिखी है, भले ही महंगा हो मगर लोग खरीद रहे हैं। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने हाल ही में पार्टी के महासचिव की नियुक्ति की है और इसी के चलते जनता टीवी के स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर ने आरएलडी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में एक बार देख लेते हैं। और आज हमारे सामने मौजूद है नवनियुक्त महासचिव राष्ट्रीय लोकदल के, यानी कि अनिल दुबे जी, जो कि बहुत लंबे समय से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, शुरुआत से आज तक। और उनको भी नया मतलब पदभार मिला है राष्ट्रीय महासचिव का। मैं उनका स्वागत करता हूं। उसके साथ ही साथ उनसे पूछा जाऊंगा कि अब आपका क्या रोल रहेगा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल से विधान परिषद के सदस्य हैं, 2 लोकसभा के सदस्य हैं और स्वयं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का जनाधार है, व्यापक जनाधार है। और पूर्वांचल में, मध्यांचल में और बुंदेलखंड में पार्टी की भूमि है और उर्वरा भूमि है। अब वो फसल जो थी हमारी जमीन की, वो कहीं इधर उधर लोग काट के ले गए, उस फसल को फिर से पैदा करना है। जमीन है, चौधरी साहब की थाती आज भी मध्यांचल में, पूरब में है। उसको मेहनत करके हम लोग चौधरी साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको सबको एक मंच पर लाएंगे, उनको एकत्र करेंगे और जो खोया हुआ जनाधार राष्ट्रीय लोकदल का रहा है, जो किसानों की ताकत रही है, उसको एक मंच पर ला करके और कोशिश करेंगे कि 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व हो जाए। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की ये पार्टी कहीं ना कहीं जुड़ी है और उनके पोते इस समय जो मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो किसानों की पार्टी कही जाने वाले दल, किस तरीके से आप देखते हैं किसान उनसे नाराज है? नहीं, किसानों की पार्टी कहीं नहीं जाती है, किसानों की पार्टी है। किसानों के लिए अगर कोई देश में काम कर रहा है तो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। उन्होंने जब से वो एनडीए में शामिल हुए हैं,
किसानों के लिए आप देखिए कितना बड़ा फैसला। तब से लगातार कहीं ना कहीं मतलब किसान आंदोलन कर रहे हैं, तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार में शामिल होने के बावजूद वो मतलब इन जो किसानों की मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे। नहीं, किसानों की कोई जो भी जायज मांगे हैं उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं, और किसानों को लाभ भी मिल रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अभी बजट आया है, और उस बजट में लखनऊ में स्वर्गीय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक सीड पार्क बनाने की घोषणा हुई है। तो सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल रहा है, उनका समय से भुगतान हो रहा है, और कहीं दैवीय आपदा आई तो उनको उसका तुरंत निराकरण किया गया, उनका मूल्यांकन करा के उनको उचित जो है मुआवजा दिया गया, और कहीं भी किसानों के ऊपर कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिंतित होते हैं, और ये तरीका बदला है। हम किसानों के मुद्दे के साथ एनडीए में शामिल हुए हैं, और एनडीए ने किसानों का सम्मान किया। 4 दशक तक जो कांग्रेस नहीं कर पाई, इस देश के किसान संगठन, राष्ट्रीय लोकदल के लोग, और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जब केंद्र में मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिनिस्टर थे, वो लगातार प्रयास करते रहे कि चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया जाए, इस देश के खेत खलिहान का सम्मान कर दिया जाए। मनमोहन सिंह जी तारीफ तो करते थे, अब वो नहीं है, लेकिन वो तारीफ उन्होंने खूब की, लेकिन चौधरी साहब को सम्मानित नहीं किया। 4 दशक तक कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन चौधरी साहब को सम्मानित नहीं किया। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा, बल्कि पूरे देश में किसानों को सम्मानित करने का काम किया। इससे किसान गौरव महसूस कर रहा है, और इसी मुद्दे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने एनडीए में जाने का फैसला किया, और एनडीए में जाने के बाद वो लगातार, पहले वो संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, अब तरीका बदल करके, चूंकि सरकार के सहयोगी हैं, तो वार्ता करके किसानों की समस्याओं को निपटा रहे हैं। तो इसे अनिल दुबे जी जो कि लगातार बात का दावा कर रहे हैं कि क्लब एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी किसानों के हितों के लिए और किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके मांगों को पूरा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। एटा में प्रेमी जोड़े ने उठाया गलत कदम, पेड़ पर दोनों ने एक साथ लगाई फांसी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एटा में नहीं थम रहे हैं हर्ष फायरिंग के मामले, लगन के दौरान डीजे पर डांस करते हुए की गई हर्ष फायरिंग, 9 साल के मासूम की गोली लगने से घायल हो गया। मेरठ में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य के साथ पुलिस ने किया मुठभेड़, एनकाउंटर में ढेर कर दिया। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 2 कारों की आपस में जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। इटावा कलेक्ट्रेट में एसपी पर बवाल हुआ, आरोपियों के खिलाफ सही कार्रवाई न होने पर सैकड़ों ग्रामीणों ने शव को रखकर हंगामा किया। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रैक्टर ने मारी बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर, उपचार के दौरान बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। भदोही में महाशिवरात्रि पर हरिहरनाथ मंदिर में भक्तों के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी, 25 फीट ऊंची भगवान शंकर की प्रतिमा बनी है आकर्षण का केंद्र। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर, दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। कन्नौज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फरार इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पर चढ़ा युवक, ब्रिज से कूदकर आत्महत्या की दे रहा था धमकी, आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। शराबस्ती में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एडीएम, फाल्गुन मास के कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। पीलीभीत में कोतवाली पहुंचे पुलिस अधीक्षक, लोगों की शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं, एसपी के सराहनीय कार्यों की जमकर तारीफ। पीलीभीत में पीड़ित ने फॉर्च्यूनर सवार लोगों पर लूट और मारपीट का आरोप लगा दिया, सोने की चेन 10,000 रुपए चोरी करने की भी आरोप लगा दिए, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में यमुना आरती में पहुंचे हैं राष्ट्रीय कथावाचक अनुरुद्ध आचार्य, मीडिया से की बातचीत, कहा यमुना जब पूरी तरह से साफ होगी तभी मिलेगा उसका आशीर्वाद। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रोडवेज बस को मारी है जबरदस्त टक्कर, दर्दनाक हादसे में एक की मौके पर मौत, लगभग 2 दर्जन लोग घायल।
संत कबीर नगर में दबंगों के हौसले बुलंद है। स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। आगरा में मशहूर कॉमेडियन अभिनेता सुनील ग्रोवर ने ताज महोत्सव में दी है शानदार परफॉर्मेंस। डॉक्टर मशहूर गुलाटी को देखकर झूम उठे दर्शक। देवरिया में दबंगों ने फैलाया आतंक, बीच चौराहे पर परिवार के साथ मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव के बाबा बालखंडेश्वर धाम पहुंचे हैं। एसपी दीपक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी दीपक भूकर ने मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने रामलला के दर्शन भी किए। चित्रकूट में देखने को मिली है महाशिवरात्रि की धूम। शिव मंदिरों में दिखा भक्तों का सैलाब। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने किए भगवान भोलेनाथ के दर्शन। आगरा में महाशिवरात्रि के अवसर पर ताजमहल के अंदर चढ़ाया गया गंगा जल। हिंदूवादी संगठन की महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने चढ़ाया गंगा जल। प्रयागराज में तकरीबन 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। विश्व स्तरीय तकनीकों और एआई की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया गया। बाराबंकी में शेर जैसा जानवर दिखने से हड़कंप मच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ग्रामीणों में डर का माहौल। प्रतापगढ़ में राज्यसभा सांसदों ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मौजूदा श्रद्धालुओं का राज्यसभा सांसद ने आभार जताया। बुलंदशहर में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मैनपुरी में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़, भारी पुलिस बल भी तैनात। मिर्जापुर में विभिन्न शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिला। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। हमीरपुर में महाशिवरात्रि पर देखने को मिली है लोगों की भारी भीड़। मंदिरों में भक्तों ने लगाए भगवान भोलेनाथ के जयकारे। श्रावस्ती में नवनिर्मित जिला कारागार का शुभारंभ। जिला कारागार में पहुंचा है 20 कैदी। आधुनिक तकनीकों की सुविधाओं से लैस है जिला जेल। हापुड़ में महाशिवरात्रि को देखने की धूम ये मिल रही है। मंदिरों में भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन भी किए, बम बम बोले के जयकारे भी लगाए। फर्रुखाबाद में महाभारतकालीन पांडेश्वर नाथ मंदिर में देखने को मिली है भक्तों की भारी भीड़। क्षेत्राधिकारी नगर ने भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। संत कबीर नगर में युवक की दबंगई से सीएमओ कार्यालय में दहशत। सीएमओ ने डीएम और एसपी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आगरा में हिंदूवादी नेताओं ने 200 किलोमीटर की निकाली पदयात्रा। गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए निकाली गई पदयात्रा। फतेहपुर में देखने को मिली है महाशिवरात्रि की धूम। सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर में भक्तों ने किया जलाभिषेक। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात। बहराइच में मंदिरों में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। ओम नमः शिवाय का जाप भी किया। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते 24 वर्षीय महिला ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच जारी है। संत कबीर नगर में जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। जांच के नाम पर मरीजों की परिजनों का हो रहा है शोषण। कमीशन की चाह में बाहर से डॉक्टर जांच करवा रहे हैं। सहारनपुर के कोलकी गांव में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में संघर्ष। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला, 10 लोग घायल। बांदा में महाशिवरात्रि के महर्षि वामेश्वर मंदिर में भव्य नजारा देखने को मिला। हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे, हर हर महादेव के नारे लगाए। बागपत में महाशिवरात्रि पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। शिव पार्वती की निकाली गई झांकी। आजमगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के साथ टप्पेबाजी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बहराइच में सेमल पेट पर चढ़ा तेंदुआ। तेंदुए को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ के दौरान रेलवे और परिवहन निगम ने लोगों को प्रयागराज पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत की और इसी को लेकर देश भर से 14,000 ट्रेनें चलाकर लोगों को प्रयागराज भी पहुंचाया गया और इन्हीं ट्रेनों से उनको वापस भी भेजने का प्रबंध किया गया। इसी कड़ी में सीएम योगी ने रेलवे और परिवहन प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया है। देखिए हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ से प्रयागराज एक अंतिम ट्रेन है। आज जो श्रद्धालु जा रहे हैं इस ट्रेन से जा रहे हैं और मैं उन्हें जानूंगा कि कैसे आप जा रहे हैं। प्रयागराज जा रहे हैं? जी सर, बढ़िया लग रहा है सर। जी सर। देखिए लोग दर्शन करने जा रहे हैं और अभी भी राजस्थान से कुंभ मेले जा रहे हैं, कुंभ के मेले में जा रहे हैं। आज भी आप बताइए। हम भी राजस्थान जालोर से। तो ये लगातार जो है कुंभ के लिए देखिए श्रद्धालु जा रहे हैं और इस तरह आखिरी ट्रेन आज लखनऊ जाने वाली है
और उसका कल से ट्रेनों को वापसी सिलसिला शुरू होगा। अब एक बात देखें, वीडियोग्राफर को दिखा दें कि किस तरह श्रद्धालु जो है ट्रेन में जा रहे हैं और उनका जो है जाने का सिलसिला जारी है। और कल से रेलवे ने इस दौरान जो है 46 दिन में 14,000 ज्यादा ट्रेनें चलाई हैं। पर डे 10,000 बसें चल रही थी, 200 शटल सेवाएं चल रही थी। तो ये जो शटल सेवाएं बसों लोगों को आवाजाही और 65 करोड़ लोग अब तक आ चुके हैं। तो ये दावा स्टेट गवर्नमेंट का है कि 65 करोड़ लोगों ने श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। तो जो प्रबंध है रेलवे ने काफी प्रबंध किए है और आज ये अंतिम ट्रेन जो है यहाँ प्रयागराज श्रद्धालुओं में जा रही है और इसके लिए तमाम लोग अभी बचे भी हैं, लेकिन अब उनके लिए जो है स्पेशल ट्रेन नहीं है और उनको जो है सामान आना पड़ेगा। लेकिन कल से जो है कुंभ का अंतिम दिन आज था और कल सीएम योगी आदित्यनाथ समापन करेंगे और इस समापन के साथ ही कुंभ का ये सिलसिला पूरा हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है और अभी कुछ श्रद्धालु देखे बच गए तो उनके लिए ट्रेन रोकेगी। कहाँ जा रहे हैं भैया? संगम संगम संगम, हाँ दर्शन करने जा रहे हैं हम। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा है, हम जिला सीतापुर से आए हैं, बहुत अच्छा संगम जा रहे हैं नहाने के लिए। कल हम है ना। ठीक है, कल अब कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जी नहीं। देखिए अभी कुछ लोग बैठिए देखिए, उनके लिए 2 श्रद्धालु छूट गए थे तो किसी तरह स्टेशन प्रशासन व्यवस्था की महिलाएं हैं और पुलिस वालों ने आरपीएफ ने उनको ले करके और किसी तरह ट्रेन में चढ़ाया ताकि आरपीएफ लगातार जो है लोगों की मदद कर रही थी। आज हम लोग प्रत्यक्षदर्शी देख रहे हैं किस तरह उन्होंने जीआरपी और आरपीएफ ने लोग मदद की और जो महिलाओं को उनको ट्रेन में स्लो करके चढ़वा दिया। अब ये पूरे इसमें चली है कुंभ भर में और लगातार जो है कुंभ में सेवाएं चलती रही। आरपीएफ ने हजारों लोग मदद की, डॉक्टर तमाम। अभी देखिए लोग भी चढ़ते जा रहे हैं तो ट्रेन चल रही है, लेकिन श्रद्धालुओं जुनून है कि किसी तरह उन्हें प्रयागराज पहुंचना है और ट्रेन में चलती ट्रेन में चलते जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये स्थिति अगली बार जब आए कुंभ तभी बनेगी, लेकिन अभी तक 144 साल बाद कुंभ आया है तो इस महाकुंभ के बाद जो है अब ये दर्शन फिलहाल इस जीवन में संभव नहीं है लोगों को। कैमरा पर्सन आशीष के साथ CN शाह, जनता टीवी, लखनऊ।